Hello students, welcome back to my YouTube channel. In this video we are going to discuss next topic of chapter 8th class 9th. So last video में हमने ये चैप्टर स्टार्ट करा था. आज हमारा सेकेंड लेक्चर है इस वीडियो का, इस चैप्टर का. सो हमारे चैप्टर के अंदर नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज़ यूनिफॉर्म मोशन एंड अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन. बहुत ध्यान से और केयरफुली इस टॉपिक को समझना. अगर आपको यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्लियर होगा, इसके बाद वाला जो कॉन्सेप्ट है स्पीड, वेलोसिटी एक्सेट्रा, वो अच्छे से क्लियर हो जाएंगे आपको. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं. कंसिडर एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन. अब आप मान लीजिए कि आपके पास एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव कर रहा है. मान लीजिए आप एक स्कूटी चला रहे हैं, तो इसका मतलब आप बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में फॉलो कर रहे हैं पाथ को. लेट इट ट्रैवल 5 मीटर इन अ फर्स्ट सेकेंड. मान लीजिए यहाँ से ए पॉइंट से चले और बी पॉइंट तक आपने कितना डिस्टेंस कवर किया, 5 मीटर. और कितने टाइम में किया, 1 सेकेंड में. सो 1 सेकेंड में आपने डिस्टेंस कवर किया 5 मीटर. एंड 5 मोर इन अ नेक्स्ट 1 सेकेंड. नेक्स्ट सेकेंड मतलब अगेन 1 सेकेंड में आपने कितना कवर किया, 5 मीटर. 5 मीटर इन द थर्ड सेकेंड. नेक्स्ट डी तक भी आपने कितना कवर किया, 1 सेकेंड में 5 मीटर डिस्टेंस कवर किया. नेक्स्ट 5 मीटर इन अ फोर्थ सेकेंड. और ई तक भी आपने 1 सेकेंड में 5 मीटर डिस्टेंस कवर किया. अब ध्यान से देखिए, ए से लेकर बी तक भी 1 सेकेंड है, बी से सी तक 1 सेकेंड, सी टू डी 1 सेकेंड, डी टू ई 1 सेकेंड. और सब में डिस्टेंस भी सेम है, 5 मीटर का सब में डिस्टेंस है. ठीक है, इन दिस केस द ऑब्जेक्ट कवर 5 मीटर इन ईच सेकेंड. हर सेकेंड में वो 5 मीटर जो डिस्टेंस है वो कवर कर रहा है. एज अ ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन. आप अपनी कॉपी के ऊपर डेफिनेशन लिखेंगे. यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन क्या है, आपने बड़ा बड़ा करके लिखना है यूनिफॉर्म मोशन. यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन आपने क्या लिखनी है, एज द ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन. ठीक है, जब इक्वल टाइम इक्वल डिस्टेंस के अंदर कवर किया, इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम के अंदर कवर किया जाए तो उसे यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं. ठीक है, द टाइम इंटरवल इन दिस मोशन शुड बी स्मॉल. टाइम इंटरवल स्मॉल हो सकता है. इन आवर डे टू डे लाइफ we come across motion when objects cover unequal distance in equal interval of time. अब उन्होंने बोला कि अगर आप डे टू डे लाइफ की बात करें, हम ऐसे नहीं कर सकते. मान लीजिए आप अपने घर से लेकर स्कूल तक जा रहे हैं, क्या आप हर 5 मीटर 1 सेकेंड में या 10 सेकेंड्स में कवर कर सकते हैं? सो इक्वल नहीं है. कभी आपकी स्पीड कम हो जाएगी, कभी आपकी स्पीड ज़्यादा हो जाएगी. सो वहाँ पे क्या है, आपने अनइक्वल डिस्टेंस कवर किया. अनइक्वल डिस्टेंस कवर किया मतलब आपका डिस्टेंस सेम नहीं है. मान लीजिए ये रहा ए से लेकर डी तक, ए से लेकर बी तक आपने, इन्होंने बोला है अनइक्वल डिस्टेंस. अनइक्वल डिस्टेंस मतलब अलग अलग होगा. ठीक है, ध्यान से देखिए, ए से लेकर बी तक कम है, बी से लेकर सी तक डिस्टेंस ज़्यादा है, सी से लेकर डी तक भी कम है. ठीक है, सो अलग अलग डिस्टेंस है लेकिन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. मान लीजिए ये 5 मीटर उसने कवर किया 10 मिनट में, नेक्स्ट 7 मीटर उसने कवर किया 15 मीटर में सेकंड्स में. ठीक है, 10 मिनट में. और नेक्स्ट जो है 6 मीटर उसने कवर किया 10 सेकंड्स में. लेकिन टाइम आपका सेम है, टाइम सेम है लेकिन आपका जो डिस्टेंस है वो क्या है, डिफरेंट अलग अलग है. सो इसे बोलते हैं अनइक्वल. ठीक है, या नॉन यूनिफॉर्म. जब दोनों चीज़ें टाइम और डिस्टेंस सेम है तो उसे बोलेंगे यूनिफॉर्म. जब टाइम सेम हो लेकिन डिस्टेंस अलग अलग हो उसे बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म. ठीक है, आगे देखिए. फॉर एग्जांपल, व्हेन अ कार इज़ मूविंग ऑन अ क्राउडी स्ट्रीट और अ पर्सन इज़ जॉगिंग इन अ पार्क, देयर आर सम इन ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन. ठीक है, अभी मैंने एक एग्जांपल बताई है ना, ए से लेकर डी तक क्या है, वो सेम टाइम ले रहा है लेकिन डिस्टेंस जो है वो अलग अलग है. सो उन्होंने कार के एग्जाम्पल और एक पर्सन वॉक कर रहा है उस पर उन्होंने एग्जाम्पल लिख दी. आप कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हो, आप खुद अपनी क्रिएटिविटी शो कर सकते हो. सो कोई भी एग्जाम्पल आप लोग अपने एग्ज़ाम के अंदर लिख कर आ सकते हैं. ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखिए.
मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन। अब रेट ऑफ मोशन हम लोग कैसे मेजर करेंगे? सो एक टीवी है, ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक उन्होंने टीवी शो करा है। इस टीवी के ऊपर क्या है, एक बॉलिंग करवा रहा है, ठीक है, एक पर्सन इसको बॉल करवा रहा है। सो उसकी बॉलिंग की स्पीड कितनी है? 140 किलोमीटर पर आवर है, 143, 135, 145, 132 और 30। सो अलग अलग स्पीड गिवन है। सेकंड डायग्राम के अंदर देखिए, आपने ये वाली जो डायग्राम है मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है आपने कहीं पर देखी भी हो आम रोड्स के ऊपर, कि जब आप कार चलाते हैं तो वहाँ पर कभी स्पीड मेंशन की जाती है कि आप लोग 50 किलोमीटर ही चला सकते हैं या फिर 40 किलोमीटर ही स्पीड आप चला सकते हैं। सो इन दोनों डायग्राम्स के रिलेटेड यहाँ पे थ्योरी लिखी है, सो वो रीड आउट करेंगे। लुक एट द सिचुएशन इन अ गिवन 8.2 में दिया है, उन्होंने बॉलिंग की स्पीड बताई है 143 किलोमीटर है या कितनी है। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब क्या है कि वो कितनी स्पीड के साथ बॉल को फेंक रहा है, ठीक है। सो ये रही आपकी स्पीड मेंशन करी है यहाँ पर, ठीक है, ये रही स्पीड। अगर स्पीड शो कर रहा है इसका मतलब वो इतनी स्पीड से बॉल फेंक रहा है बॉलर की तरफ, बॉल फेंक रहा है बैट्समैन की तरफ, ठीक है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम द साइन बोर्ड? अब ये साइन बोर्ड से आपको क्या पता चला? इस साइन बोर्ड से हमें क्या पता चला कि या तो आप अपनी कार 40 किलोमीटर की स्पीड से चला सकते हैं या फिर 50 किलोमीटर की स्पीड से चला सकते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। डिफरेंट ऑब्जेक्ट may take different amount of time to cover a given distance। अब ध्यान से देखिए, डिफरेंट ऑब्जेक्ट मान लीजिए आपके पास क्या है, एक स्कूटी है, ठीक है, एक स्कूटी ले लीजिए, एक कार ले लीजिए और एक ट्रक ले लीजिए, ठीक है। सो अलग अलग आपके पास ऑब्जेक्ट है, टेक डिफरेंट अमाउंट ऑफ टाइम। अब मान लीजिए ए से लेकर बी तक आपने स्कूल से लेकर अपने घर तक जाना है, ठीक है। सो कितना टाइम लेगा स्कूल से लेकर अपने घर तक? मान लीजिए आप अगर स्कूटी पे जा रहे हैं, किसी बाईसाइकिल पे जा रहे हैं, तो मान लीजिए वो 1 घंटा लिया इसने, ठीक है। अगर आप कार में जाएंगे तो 40 मिनट्स लगेगा। मान लीजिए ट्रक कार से भी ज़्यादा फास्ट चल रहा है तो आप सिर्फ 30 मिनट में, आधे घंटे में अपने घर पर पहुंच गए, ठीक है। इसका मतलब अलग अलग ऑब्जेक्ट अलग अलग स्पीड के साथ डिस्टेंस कवर कर सकता है। आगे देखिए, सम ऑफ देम मूव फास्ट एंड सम मूव स्लोली। कुछ एक फास्ट मूव कर सकते हैं, जैसे कि कार फास्ट मूव कर रहा था, ट्रक उससे भी ज़्यादा फास्ट मूव कर रहा है, स्कूटी सबसे ज़्यादा कम स्पीड से चल रही है। सो कोई चीज़ ऑब्जेक्ट फास्ट भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। द रेट एट विच ऑब्जेक्ट मूव कैन बी डिफरेंट। द रेट एट विच ऑब्जेक्ट्स मूव कैन बी डिफरेंट। हो सकता है सारी ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो अलग अलग तरीके से मूव करें। ऑल्सो इसके साथ ये भी कंडीशन है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट कैन मूव एट द सेम रेट। हो सकता है स्कूटी, कार और बस, ट्रक जो भी है वो सारे सेम स्पीड के साथ 40 किलोमीटर की स्पीड के साथ सारे चले, तो इसका मतलब सारे के सारे सेम डिस्टेंस सेम टाइम पर ही कवर करेंगे। वन ऑफ द वे ऑफ द measuring the rate of motion of the object to find out the distance traveled by the object in a unit time। कहते कोई ऐसी मेजरमेंट है जिससे हम मोशन फाइंड आउट कर सकें डिस्टेंस और टाइम का, ठीक है। अगर हम लोग लिखें डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, सो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम किसके इक्वल आ जाएगा? स्पीड के इक्वल, ठीक है। ये किसके इक्वल आ जाएगा? स्पीड के इक्वल। सो ऐसी क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पीड। द क्वांटिटी इज रेफर्स टू स्पीड। सो इसे क्या बोलेंगे? स्पीड बोलेंगे। स्पीड्स के यूनिट, ऐसे यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड। सो मीटर पर सेकेंड को किस तरीके से लिखना है? इस तरीके से, ठीक है। या तो m डिवाइडेड बाय s लिख सकते हैं या फिर s को ऊपर ले जाएं तो आ जाएगा ms-1। क्लियर हो गया? आगे देखिए, द अदर यूनिट्स ऑफ स्पीड इंक्लूडिंग सेंटीमीटर पर सेकेंड या फिर किलोमीटर पर आवर, ठीक है। सो ये सारे यूनिट्स हैं आपके स्पीड के। सो हो सकता है आपको MCQs की फॉर्म में पूछ लिया जाए कि इनमें से कौन सा जो स्पीड के यूनिट्स हैं या इनमें से कौन सी स्पीड के यूनिट नहीं है। सो ध्यान से अपनी कॉपी के साइड पर भी आप लोग लिख सकते हैं, यूनिट्स ऑफ अ स्पीड इज़ मीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर, ठीक है जी।
टू स्पेसिफाई द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी रिक्वायर्ड ओनली इट्स मैग्नीट्यूड। सो अगर आप लोग स्पीड फाइंड आउट कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत है। मैग्नीट्यूड का मतलब है साइज़, साइज़ का मतलब है कितने टाइम में उसने कवर किया। एक कार चल रही है, बाइक चल रही है, स्कूटी चल रही है, तो उसने कितने टाइम में या कितना डिस्टेंस कवर किया, सिर्फ और सिर्फ उसका साइज़ पता है, मैग्नीट्यूड पता है। द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट नीड नॉट टू बी कांस्टेंट, ये कभी भी कांस्टेंट नहीं हो सकता। कांस्टेंट कैसे नहीं हो सकता? मान लीजिए आप अपने घर से लेके स्कूल तक स्कूटी चला रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए आप 40 किलोमीटर की स्पीड से अपनी स्कूटी चला रहे हैं। अब सामने से कुछ आ गया तो आप लोग स्पीड अपनी कम करेंगे, ठीक है, हो गया 20 किलोमीटर या कुछ भी। जब आप मोड़ पर अपने आप जा रहे हैं, इस तरीके से जा रहे हैं, इस तरीके से आपने टर्न करना है। जब भी आप मोड़ पर जाकर टर्न करेंगे तब भी आपको अपनी स्पीड कम करनी पड़ेगी। अगर आप स्पीड कम नहीं करेंगे तो आप गिर जाएंगे। इसका मतलब पूरे रास्ते में आप कभी भी अपनी स्पीड को कांस्टेंट नहीं कर सकते। इन मोस्ट केसेस, ज़्यादातर केसेस में क्या है, ऑब्जेक्ट विल बी इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर हो गया? नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है? यूनिफॉर्म क्या है? सारे रास्ते में आप सेम स्पीड के साथ अपनी स्कूटी चला रहे हैं, लेकिन इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है। इसका मतलब वहाँ पे क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म मतलब कभी आपकी स्पीड कम हो रही है, कभी आपकी स्पीड ज़्यादा हो रही है। Therefore, we describe the rate of motion of a such object in terms of their average speed. So ऐसी स्पीड को मेजर करने के लिए हम लोग उसे क्या बोलेंगे, एवरेज स्पीड बोलेंगे, ठीक है। The average speed of the object is obtained by dividing the total distance traveled by the total time taken. So स्पीड का फॉर्मूला क्या है बेटा? अगर अकेली स्पीड निकालें, अकेली स्पीड क्या थी, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। अगर आप एवरेज स्पीड निकाल रहे हैं तो क्या लिखेंगे, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ठीक है। टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। इफ़ एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल अ डिस्टेंस, मान लीजिए उसने डिस्टेंस कितना कवर किया, s, और कितने टाइम में किया, t में। सो स्पीड को लिखेंगे v के साथ, ठीक है। डिस्टेंस को लिखेंगे s के साथ और टाइम को लिखेंगे t के साथ। डोंट कंफ्यूज कि v मतलब क्या है, s मतलब तो स्पीड होना चाहिए। ऑलवेज डिस्टेंस को मेजर करेंगे s के साथ और स्पीड को मेजर करेंगे वेलोसिटी v के साथ, टाइम को मेजर करेंगे t के साथ। सो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। सो वेलोसिटी की जगह पर क्या आएगा, v, डिस्टेंस की जगह पर, सॉरी यहाँ पे स्पीड आएगा, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ओवर टाइम। सो डिस्टेंस की जगह पर क्या आएगा, s, और टाइम की जगह पर क्या आएगा, t, ठीक है जी। सो एक छोटी सी एग्जांपल के थ्रू उन्होंने समझाया कि इसे समझने के लिए हम लोग छोटी सी एग्जांपल लेंगे। अ कार ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर। मान लीजिए ए से लेकर बी तक वो गया और कितना डिस्टेंस था, 100 किलोमीटर, ठीक है। और कितना टाइम लगा, टाइम कितना लगा, 2 आवर, 2 घंटे लग गए। एंड इट्स एवरेज स्पीड इज़ 50 किलोमीटर पर आवर। लेकिन अगर हमने एवरेज स्पीड निकाली, मान लीजिए आप अपने घर से लेकर स्कूल तक गए, ठीक है, तो घर पे आपके पेरेंट्स ने पूछा कि आप कितनी स्पीड से घर अपने स्कूल गए थे। आप बोलोगे नहीं 30 पर चला रहे थे, 40 किलोमीटर पे 40 की स्पीड से हम लोग अपनी स्कूटी चला रहे थे। डजंट मीन कि आप सारे रास्ते में 40 ही थे। अगर सामने से कुछ आएगा, मोड़ आएगा या कोई और कुछ व्हीकल आ गया तो आपको अपनी स्पीड कम करनी पड़ेगी, ठीक है। सो हमने क्या निकाला, एवरेज स्पीड। एवरेज मतलब अपने निकाल दी कि 50 से आप लोग गए। अदरवाइज वैसे वेलोसिटी कितनी थी, आपने बोला कि 100 किलोमीटर थी, जैसे आपने स्कूटी की 40-50 पे चलती है। सो कार की स्पीड 100-120 है। सो एवरेज स्पीड निकाली तो वो 50 है। लेकिन 50 का मतलब ये नहीं है कि सारे रास्ते आप 50 पर ही चला रहे हैं। कभी आपकी जो स्पीड है वो फास्टर भी हो सकती है या फिर स्लोअर, कम भी हो सकती है। क्लियर हो गया? सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, ध्यान से इसको करना, ध्यान से समझना। एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल 60 मीटर। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, उसने 16 मीटर डिस्टेंस कवर किया, 16 मीटर डिस्टेंस कवर किया 4 सेकेंड्स में। एंड अनदर 16 मीटर, यहाँ से फिर उसने 16 मीटर कवर किया, लेकिन कितने टाइम में, 2 सेकेंड्स में। व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड? सो एवरेज स्पीड पता करनी है। सो एवरेज स्पीड किस तरीके से निकालेंगे, एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस
डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ठीक है। सो टोटल डिस्टेंस अब ध्यान से देखिए, टोटल डिस्टेंस कितना है 16 + 16, 16 + 16 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना है 4 + 2, सो 4 + 2, 16 + 16 कितना हो जाएगा 32 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। सो इन दोनों को डिवाइड करा, हमारे पास आंसर कितना आ गया 5.33 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज़ द फाइनल आंसर। क्लियर हो गया। सो नेक्स्ट है स्पीड विद डायरेक्शन। अगर हम लोग स्पीड और डायरेक्शन की बात करें तो वो क्या होगा। द रेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी मोर comprehensive if we specify its direction of motion along with its speed। अगर हम लोग मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बताएं कि आपको ईस्ट की तरफ जाना है, उत्तर दिशा में जाना है, दक्षिण दिशा में जाना है, नॉर्थ की तरफ जाना है, ईस्ट वेस्ट, मतलब आपको पर्टिकुलर डायरेक्शन बताई जाए, घर से लेकर स्कूल तक जाना है कि स्कूल से लेकर घर तक जाना है। क्लियर हो गया डायरेक्शन क्या है आपकी। जैसे आपको पता है कि आपका जो स्कूल है आपके घर से लेकर 5 किलोमीटर की दूरी पे है, 5 किलोमीटर आपका क्या है मैग्नीट्यूड, स्कूल से लेकर घर तक जाना है, ये हो गई आपकी डायरेक्शन। क्लियर हो गई इतनी बात। दो चीज़ें हैं, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीज़ें हों तो क्वांटिटी दैट स्पेसिफाई बोथ, दोनों चीज़ें ही हों, दोनों एस्पेक्ट्स हों, उसे हम लोग क्या बोलते हैं वेलोसिटी। क्लियर हो गई इतनी बात। स्पीड क्या थी, स्पीड में सिर्फ और सिर्फ क्या थी आपकी मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन नहीं थी। वेलोसिटी के अंदर आपके दोनों एस्पेक्ट्स हैं, दोनों चीज़ें हैं, मतलब मैग्नीट्यूड भी है एज वेल एज डायरेक्शन भी है। वेलोसिटी इज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ डेफिनेट डायरेक्शन। सो डेफिनेट डायरेक्शन मेंशन की जाती है। द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट कैन बी यूनिफॉर्म और वेरिएबल। सो ये यूनिफॉर्म भी हो सकती है और नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकती है। इट कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग द ऑब्जेक्ट स्पीड। जैसे ही आप अपनी स्पीड चेंज करेंगे, डायरेक्शन चेंज करेंगे, मोशन चेंज करेंगे तो वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगी। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूव्ड अलोंग अ स्ट्रेट लाइन तो वेरिएबल स्पीड होगी। वेरिएबल मतलब कांस्टेंट, वेरिएबल मतलब वो बार बार अपनी जो स्पीड है वो चेंज कर रहा है। वी कैन एक्सप्रेस द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स रेट ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ एवरेज वेलोसिटी। सो इसे एवरेज वेलोसिटी से भी हम लोग मेजर कर सकते हैं। इट कैन बी कैलकुलेटेड इन द सेम वे एज वी कैलकुलेट द एवरेज स्पीड। सो एवरेज वेलोसिटी को भी उसी तरीके से मेजर करेंगे जिस तरीके से हमने एवरेज स्पीड को मेजर किया था। सो नेक्स्ट देखिए, इन केस द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग एट अ यूनिफॉर्म रेट। यूनिफॉर्म रेट मतलब सेम रेट पर वो चेंज हो रही है, ठीक है। देन एवरेज वेलोसिटी इज गिवन बाय द अर्थमेटिक मीन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी एंड अ फाइनल वेलोसिटी। इसका मतलब जहाँ से आपने स्टार्ट किया, ए पॉइंट से स्टार्ट किया और बी पॉइंट पर जाकर पहुँचे, सो इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी और फाइनल वेलोसिटी कितनी थी। जब आपने स्टार्ट करी अपनी स्कूटी तब आपकी वेलोसिटी कितनी थी, जब आप बी पॉइंट पर पहुँच गए तो फाइनल वेलोसिटी आपकी कितनी थी फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। सो मान लीजिए आप घर से लेकर स्कूल तक गए या स्कूल से लेकर घर तक गए तो आपको 40 मिनट्स में या 1 घंटे में आपने डिस्टेंस कवर किया। सो पर्टिकुलर टाइम भी आपको पता होना चाहिए। सो एवरेज वेलोसिटी किस तरीके से निकालेंगे, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। 2 क्यों लिखा, क्योंकि हमारे पास 2 टर्म्स हैं। सो एवरेज इस तरीके से निकालते हैं। सो इनिशियल वेलोसिटी को डिनोट किया जाता है यू के साथ और फाइनल वेलोसिटी को वी के साथ। सो हमने लिख दिया यू प्लस वी डिवाइडेड बाय 2। सो वी के पैर में हमने लिख दिया ए वी। ए वी का मतलब एवरेज, ठीक है जी। ए वी का मतलब क्या है आपका एवरेज। सो u इज़ द इनिशियल वेलोसिटी, v आपकी क्या है फाइनल वेलोसिटी, और इसके यूनिट्स ऐसा यूनिट इज सेम एज दैट ऑफ स्पीड। स्पीड और वेलोसिटी के जो यूनिट्स हैं बेटा वो बिल्कुल सेम है, ठीक है जी। सो यहाँ तक हमने किया था हमारे स्पीड, वेलोसिटी, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। सो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे अपने क्वेश्चंस। 5 क्वेश्चंस है जो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। डिस्कस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी क्या है उसके डिस्टिंग्विश। सो डिस्टिंग्विश का मतलब है अपना पेज लीजिए, ठीक है, इस तरीके से लिखे वेलोसिटी, यहाँ पर लिखे स्पीड। सो कम से कम 3 या 4 पॉइंट्स आप लोग लिख सकते हैं। सो स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। सो इस तरीके से आप लाइन लगाकर लिखेंगे। स्पीड के अंदर लिखना है स्पीड इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ गिवन टाइम इंटरवल, ठीक है। टाइम इंटरवल के अंदर उसने
जितना भी डिस्टेंस कवर किया उसे बोलेंगे स्पीड। वेलोसिटी के अंदर आपने क्या लिखना है, डिस्प्लेसमेंट, कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, ठीक है। सो इसी डेफिनेशन से मैथमेटिकल पोर्शन भी आप लिख सकते हैं। स्पीड किसके इक्वल है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। सो आप लोगों ने इस तरीके से लिखना है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। सो सिमिलरली यहाँ पे क्या लिखना है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। क्लियर हो गया। सो स्पीड के अंदर क्या आएगा, स्पीड के अंदर आएगा डिस्टेंस, और वेलोसिटी के अंदर क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। सो नेक्स्ट देखिए, स्पीड इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है, ठीक है। और वेलोसिटी क्या है आपकी, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर का मतलब इसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। क्लियर हो गया। सो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। सो सेकंड क्वेश्चन देखो, अंडर व्हाट कंडीशंस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू द एवरेज स्पीड। उन्होंने बोला कोई ऐसी कंडीशन बताओ जिसमें मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज स्पीड इक्वल हो जाए एवरेज वेलोसिटी के, ठीक है। द आंसर देखिए, द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द एवरेज स्पीड ओनली व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। अगर आप बिल्कुल स्ट्रेट लाइन के अंदर जा रहे हैं तो अब आपकी जो है एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड दोनों सेम होगी। जैसे ही सामने से कोई गाड़ी आ गई या कोई मोड़ आ गया तो आपकी स्पीड या वेलोसिटी कम हो जाएगी, तब आपका एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड सेम नहीं होगी। इसका मतलब आप बिल्कुल स्ट्रेट लाइन फॉलो करेंगे, पाथ फॉलो करेंगे, तब ही आपकी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी बिल्कुल सेम होगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट डज द ऑडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेजर। ऑटोमोबाइल के अंदर जो ऑडोमीटर है वो क्या मेजर करेगा, वो मेजर करता है डिस्टेंस, कि उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। एक है बेटा स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर क्या करता है, स्पीड मेजर करेगा, ठीक है। एक है ऑडोमीटर, ऑडोमीटर क्या करेगा, डिस्टेंस मेजर करेगा। सो ध्यान से देख लेना, अगर स्पीडोमीटर आए तो क्या होगा, स्पीड मेजर करेगा, ऑडोमीटर आए तो क्या मेजर करेगा, डिस्टेंस। ये 9th क्लास में भी इम्पॉर्टेंट है और यही क्वेश्चन +1 क्लास में भी आ जाएगा। व्हाट डज द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लुक लाइक व्हेन इट इज़ इन यूनिफॉर्म मोशन। मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन के अंदर मतलब उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, तो वो कैसा पाथ कवर करेगा, इसका मतलब वो बिल्कुल सीधा पाथ फॉलो करेगा। सो आंसर इज स्ट्रेट लाइन या स्ट्रेट पाथ, ठीक है। सो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग एंड एक्सपेरिमेंट। मान लीजिए आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, अ सिग्नल फ्रॉम अ स्पेस शिप रिसीव्ड द ग्राउंड स्टेशन इन अ 5 मिनट। मान लीजिए कि वो 5 मिनट में उसने कोई सिग्नल रिसीव किया। व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ द स्पेस शिप फ्रॉम द ग्राउंड स्टेशन। हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। सबसे पहले देखिए उन्होंने क्या बताया, टाइम। सो टाइम कितना लगा, 5 मिनट। 5 मिनट को ऑलवेज सेकंड्स में कन्वर्ट करना है। सो 1 मिनट में कितने सेकंड्स है, 60। सो 5 मिनट में कितने सेकंड्स होंगे, सो 60 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 5 6 30, एक ज़ीरो पीछे लग गई, इसका मतलब 300 सेकंड्स हमारे पास टाइम है। व्हाट वाज द डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब हमें डिस्टेंस पता करना है। द सिग्नल ट्रैवल एट द स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट गिवन है। सो फॉर्मूला क्या था, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ओवर टाइम या s डिवाइडेड बाय t, ठीक है। हमने क्या पता करना है, s मतलब डिस्टेंस हमने पता करना है। सो s का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, t उस तरफ गया v इंटू टी। सो वेलोसिटी हमारी कितनी है, 3 इंटू 10⁸ और टाइम कितना लगा, 300, ठीक है। सो 300 टाइम लगा, 3 3 9, ठीक है। सो 10⁸ ये रहा और 10 2 zeros ये रही। सो आ गया 10⁻10, ठीक है। 8 0 9 0 10 0, क्लियर हो गया। 10⁻, ध्यान से देख लो, एक है 10⁸8 इंटू 300। सो कन्फ्यूज़ नहीं होना, इस 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, 3 3 9, ये 0 9 0 10 0, ये कितनी थी, 8 0 9 0 10 0। सो 10⁻10 मीटर। सो इतना डिस्टेंस उसने कवर किया, क्लियर हो गया। सो यहाँ तक हमने सेकंड पार्ट कंप्लीट कर लिया है। अगर किसी भी क्वेश्चन के अंदर या फिर एक्सप्लेनेशन के अंदर, बुक की एक्सप्लेनेशन के अंदर आपको कोई डाउट हो या कुछ ना क्लियर हुआ हो तो यू कैन आस्क। थैंक यू सो मच।